हेलो नमस्कार दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल लर्न हब पर आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे जो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था 2023 का। 2023 वाला जो एग्ज़ाम हुआ था 14 तारीख से स्टार्ट हुआ था, 14 जुलाई से स्टार्ट हुआ था और ये मॉर्निंग शिफ्ट है, पहली शिफ्ट है। इसमें हम आज देखेंगे मैथ के क्वेश्चन देखेंगे, जो इसमें प्री का एग्ज़ाम होता है जिसमें 25 हर शिफ्ट से क्वेश्चन होते हैं, हर सेक्शन से होते हैं। टोटल 100 नंबर का पेपर होता है, जिसमें 25 मैथ के, 25 रीजनिंग, 25 जीएस और 25 इंग्लिश के होते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में मैथ के 25 जो क्वेश्चन है उनका डिटेल में सॉल्यूशन देखेंगे कि किस प्रकार क्वेश्चन आए। एक एक क्वेश्चन का डिटेल में सॉल्यूशन देखते हैं। क्या है, पहला क्वेश्चन कह रहा है, ये पहली शिफ्ट है, फर्स्ट शिफ्ट कौन सी है, फर्स्ट शिफ्ट है। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि एम एंगल सी और एम इक्वल में है, एम इक्वल जेड और ए सी और बराबर एक्स वाई एक्स जेड है, तो ए बी सी मतलब एक त्रिभुज होगा ए बी सी में, और त्रिभुज एक्स वाई जेड के सरासंग होने की निम्नलिखित में कौन सी शर्त इसको पूरा कर रहा है। ठीक है, एक ये ए बी सी है और दूसरा क्या है हमारा एक्स वाई जेड है। इसमें क्या कह रहा है, जो एंगल एम है वो एंगल एम है, ठीक है, ये सी एम है और ये भी जेड। और क्या कह रहा है, जो ए सी ये किसके इक्वल में है, एक्स जेड के। ठीक है, जब एक ये इक्वल इसके हो गई तो सराउंडिंग की कौन सी प्रॉपर्टी थी, एस ए एस, साइड एंगल साइड से। मतलब दो त्रिभुजों में एक कोण और एक भुजा बराबर होगी तो तीसरी भुजा ऑटोमेटिक बराबर होगी। तो कौन सी प्रॉपर्टी में फॉलो कर रहा है, बी सी और वाई जेड। ये वाई है, एक्स नहीं, ये वाई है, वाई जेड। और ए बी और एक्स वाई, देखो ए बी और एक्स वाई यानी ये इक्वल है ना, ये थोड़ा है तो ये कट गया। बी सी और बराबर ए बी नहीं होगा, बी सी बराबर तो ये तो हो ही गया, ए बी बराबर ए सी, एक ही त्रिभुज का हम तुलना करेंगे दो त्रिभुज, तो कौन सा ऑप्शन हमारा हुआ, बी सी बराबर वाई जेड। कौन सी, ऐसे साइड एंगल साइड से, भुजा कौन, भुजा है प्रॉपर्टी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा, एक्स बराबर कितना दिया है आपका -4, वाई बराबर कितना -1, और ये इक्वेशन दी है 3x³ + 5x² वाई + 12x वाई स्क्वायर + 7y³। इसको ऐसे ही लिखा रहना है, इसको सॉल्व थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे और लेंथ ही जाएगा। इससे अच्छा इसकी वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दें, तो इसमें x की जगह पे -4 पुट करेंगे, 3 हो जाएगा, और x की जगह पे पुट करेंगे तो ये 4 चक्कू 16 चक्कू 64 किसका होगा, गुणे में माइनस का 64। फिर यहाँ पे प्लस है, x की वैल्यू 4 है तो 4 चक्कू 16, 5 80, मगर किसका, माइनस का होगा। ये देखो ये प्लस का हो जाएगा 4, मगर वाई किसका है, माइनस का, तो इसलिए फिर से माइनस कर देगा, 16 पंचे 80 हो गया। ठीक, यहाँ पे 12, एक्स की वैल्यू 4 है बच्चों, 48, वाई की वैल्यू 1 है, मगर माइनस का कितना हो जाएगा, 48। ठीक, +7 की वाई की वैल्यू -1 है तो पुट करेंगे तो 7 माइनस का 7, इसको सबको ऐड करिए, इसमें गुणा करते हैं, 4 3 12, 64 दिया है, माइनस का 192 और 80, 87 और माइनस का 48, इसको सब ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 192, 200, 287 और 40, 200, 327, वो भी कैसा, माइनस का। कोई ऑप्शन है, हाँ फोर्थ ऑप्शन, कुछ नहीं था, ये वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दी गई, बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके कैलकुलेशन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है, cos थीटा बराबर √3/2। तो ये थीटा की, cos थीटा की वैल्यू कितने की लिखी है, 30 की वैल्यू लिखी हुई है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, tan स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा इंटू ये cos स्क्वायर थीटा था, ये cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा यहाँ से कैंसिल हो गया, तो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो sin स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2 का होल स्क्वायर कितना, 1/4। कौन सा ऑप्शन है आपका, थर्ड वाला। अगला क्वेश्चन क्या करें, कितने समय में 4% वार्षिक दर से 10,000 पर उतना ही ब्याज प्राप्त होगा जितना 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 8,000 पर प्राप्त होता है। मतलब कितना, क्या कह रहा है क्वेश्चन, 5% की साधारण ब्याज पे 5 रेट हो गई, ठीक है, यहाँ से, और टाइम कितना, 4 साल, कितने पे, अमाउंट पे 8,000 रुपये पे कितना प्राप्त हो रहा है, देखो यहाँ से अपॉन में 100 होगा, ये कट जाएगा, 5 चक्कू 20 और 8 दूनी 16, मतलब 1600 रुपये आपको प्राप्त हो रहा है। ठीक, ये कह रहा है 1600, अब क्या कह रहा है, उतनी ही रुपये पे, मतलब रेट यहाँ पे 4% होगी और रुपये कितने हो जाएंगे आपकी बार, 10% हो गए, रेट कितनी 4
और रुपये कितने हो जाएंगे 10,000 पर कितने समय में, उतने ही ब्याज पर साधारण ब्याज क्या होगा कितने समय में, कितने समय में यहाँ पे हमें टाइम कितना, उतना ही ब्याज प्राप्त होगा जितना इतने पे प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ हमें 1600। ठीक, यहाँ से 2 जीरो अपन में 100 करेंगे, ये कट जाएंगे। ठीक, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया, 4 से यहाँ से 2 जीरो बचेंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 4 से 4 चक्कू 16। टाइम बराबर मतलब कितने साल में उतना ही ब्याज मिलेगा, 4 साल में मिलेगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए एक काम को 25 दिन में, कितने 25 दिन में, बी उसी काम को कितने दिनों में 30 दिनों में कर सकता है। वे एकांतर मतलब अल्टरनेट काम कर रहे हैं, आधार पर काम करते हैं। तो ए शुरू करता है और ए और बी दोनों 5 दिनों के लिए इस तरीके से पालन करते हैं कि फिर ए काम छोड़ देता है और बी से इस कार्य को कितने दिनों में ख़त्म करता है। इनका एलसीएम कितना होगा 150, 25 छक्का 150, 30 पंचे 150। ठीक है, मतलब पहले दिन ए किया 6 काम, दूसरे दिन बी क्या रहेगा 5 काम, मतलब 2 दिन में कितना काम हो गया 11 काम हो गया। ठीक, 2 दिन में तो इतने 11 काम इन्होंने कर लिया। मगर एक बात यहाँ कह रहा है कि वे ए और बी दोनों क्या हैं 5 दिनों तो इस तरीके से काम करते हैं एकांतर में। फिर मतलब ये 4 दिन आएंगे, मतलब 4 दिन में करेंगे तो कितना हो जाएगा 22 दिन, 22 काम हो जाएंगे 4 दिन में 22 काम। मगर 5वें दिन फिर से ए आएगा, ए कितना काम करता है एक दिन में 6 काम करता है, तो इसमें 6 ऐड कर देंगे मतलब 28 काम। मतलब 5 दिनों में दोनों एकांतर काम किए, टोटल काम कितना ख़त्म कर दिए 28 काम। हमारे पास टोटल काम कितना था 150, 150 से 28 लेस कर देंगे मतलब माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 122 काम बचा अब हमारे पास। अब उसके आगे क्या कहानी है, क्या करा है, फिर ए काम छोड़ देता है, मतलब ए काम छोड़ दिया, शेष कार्य को किसने करेगा बी करेगा। बी एक दिन में कितना काम करता है 5, तो इसे 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 छक्को 20 और 5 दूनी 10 और 2 5 चक्कू 20, 2 सही 24 सही 2/5। कोई ऑप्शन है पहला ऑप्शन। इतने दिनों में शेष कार्य को भी पूरा कर लेगा, 24 सही 2/5 दिनों में। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि 4 संख्याएं, ये 4 संख्याएं 39, 117 और 17 और y समानुपात में है, मतलब 39/117 समानुपात का मतलब रेशियो की 2 बंदी लगा देते हैं, और 17 में y है। ठीक है, 13 39 13 9 117 और फिर 3 1 3 3 3 का 9। ठीक है, यहाँ से अगर ऐसे देख लो 1 और 3 आया तो 17, यहाँ पे कितनी वैल्यू y की पुट किया जाए ऑप्शन से, चारों ऑप्शन से कौन सी वैल्यू पुट करें कि रेशियो इसका 1/3 आया समानुपात का मतलब इधर जितनी वैल्यू आई है उतनी ही इधर वैल्यू रेशियो में आनी चाहिए। तो यहाँ 1/3 आया है इधर सॉल्व करने पर, तो इधर y की जगह भी कितना पुट कर दें 49 करेंगे, 17 का डिविजिबल नहीं 85, 17 × 85 तो 1 रेशियो 5 आ जाएगा। 57 17 × 51 होता, तो मतलब 51 पुट कर रहे हैं देखो, और यहाँ पौन में 17 17 × 51 1/3। देखो इधर की वैल्यू 1/3 इधर 1, मतलब समानुपात में हो गए। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा सेकंड वाला 51। अगर ऐसा नहीं समझ में आता है तो ऐसे करके जैसे था, यहाँ पे रेशियो कितना आया था 1/3 समानुपात, और ये यहाँ पर 17/y, तो y बराबर 17 × 51। ऐसे भी वैसे ऑप्शन से उठा के देख लो कितना मल्टीप्लाई, कभी ज़्यादा नंबर आया तो गलत हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है, अपनी यात्रा के एक भाग के रूप में एक व्यक्ति 80 किलोमीटर जाता है, ठीक, और चाल से, और 120 किलोमीटर यात्रा करता है, मतलब 80 किलोमीटर की स्पीड से वो 120 किलोमीटर जाता है। ठीक, कितना 120 किलोमीटर कौन सी स्पीड से जाता है 80 की, प्लस फिर 100 किलोमीटर की यात्रा कौन सी स्पीड से जाता है 40, फिर 75 किलोमीटर की प्रारंभिक स्थान से वापस आता है, मतलब ये 100 और 120 220 इस गया था वही अब 75 की स्पीड से आता है। पूरी यात्रा में व्यक्ति की औसत चाल बराबर क्या होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी ये 220 और ये 220 440 वो दूरी चला है, और टाइम कितना लगा है, ये यहाँ से चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे टाइम, तो वही दूरी बटे टाइम निकालना है, ये चाल बराबर दूरी बटे टाइम। ठीक है, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टाइम अगर निकालें तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वही चीज़ तो यहाँ पे लिखी डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ से हमें टाइम निकल आ जाएगा। तो टाइम यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो 20 चक्कू
80, इसका एलसीएम लेंगे कितना होगा 3/2, 5/2, 44/15। इसका एलसीएम टोटल का 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ये 444 ऐसे ऊपर लिखा रहना, तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। 444 नीचे कितना हो जाएगा, ये 30 ऊपर चला जाएगा, फिर ये नीचे कितना इसका बचेगा हमारे पास, ये यहाँ पे अगर 15 45 और नहीं, यहाँ 30 है ना, 10 30 और 56 30 30 60 और 44 ऐसे रहेगा। तो कितना हो जाएगा, नीचे कितना बचेगा 208। एलसीएम लिए थे, एलसीएम 30 लिए थे, ठीक है। ऊपर की संख्या जोड़ेंगे तो यहाँ पे अगर यहाँ 3/2 है, इसको 30 बनाने के लिए 15 45 हो जाएगा। इसको यहाँ 30 बनाने 15 5 75 और 45 और 44 दूना 88, सबको ऐड करके कितना होगा 208। देखो ये कटेगा। अब इतने को हमें सॉल्व करना है, इतने को पूरे को सॉल्व करना है। देखो 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 4 खंड 4 110 हो गया, ठीक। अब फिर से 4 से कट गया, हाँ मतलब 55 आ जाएगा और ये 15 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा। 55 गुणे 15, 15 पचे 75 के 5, 15 पचे 75 और 7 82, 825/13। अब इसको करेंगे 13 छंग 78, कोई से ऑप्शन में 6, हाँ इसमें है, इसमें है। देखो 13 छंग 78, 6 बार गया और फिर बचा कितना 4, 13 39, मतलब 63.6 825/13 आ जाएगा। पूरे को सॉल्व करेंगे। अरे कुल मिला के ये कह रहा था टोटल दूरी कितनी होगी थी 440 में, अपॉन में कितना था 120/80 प्लस 100/40 और 220/75। इतने को पूरे को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा आपका। कितना आएगा 63.46। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से पाई चार्ट के फॉर्म में सकल राशि कुल लागत लाख में कितनी है, ठीक है। ये हमसे कह रहा है, ये क्वेश्चन दिया है। रुपये दिया है, करोड़ में दिया है। फिर 25% लाभ अर्जित करने वाले 2019, ये वाला 2019 और 2020 में सकल राशि करोड़ की कितनी होनी चाहिए थी, ठीक है। 2019 और 20 में, ये वाला यहाँ सॉरी ये बता रहा है 2019 और 20 में। तो 2019 और 20 में कितनी है हमारी 6500 है, 6500 कितना 25% का लाभ, 50% का लाभ मतलब 125/100, ये जीरो कट गए। या फिर 25 पंचे 125, 25 चक्कू 100 और इसको काट लेते हैं, सॉल्व कर लेंगे। कितना हो जाएगा 25 पंचे पर 25 चक्कू 100, तो ये काटेंगे कितना होगा 4 1 कम 4, 2 बचे, 4 छंग 24 और 4 दुनिया 4 पंचे 22, 1625 को 5 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 25 पंचे 125, 25, 5 दुनिया 10, 2 12, 6 पंचे 30, 1 31, 5 1 9 5 3 8 8125। कौन सा ऑप्शन आपका सेकंड वाला। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 7b 1/4b = 7 है, तो 16b² प्लस 1/49b² का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे हमें 16 है और यहाँ पे 49 है, इसका रेशियो मतलब यहाँ 4 होना चाहिए, यहाँ 7 होना चाहिए। तो हमें क्या बनाना है कि 7b है माइनस 1/4b = 7 है। तो यहाँ से हम 4/7 से ऊपर नीचे सब कहीं गुणा कर दें पूरे में, तो ये 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ पे 4 से 4 कट जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा 4b माइनस 1/7b, 7 चक्कू 28/7, ये बचेगा हमारे पास। और इसी की वैल्यू हमें निकालनी है। अब हमारे पास कितना आ गया 7 चक्कू, मतलब इसके इक्वल में कितना आ गया 7 था, कितना आ गया 4 आ गया। मतलब हमारे पास अगर देखें तो 4b माइनस 1/7b = कितना आ गया था 4, इसकी वैल्यू। और हमें निकालना इसी के स्क्वायर में निकालना है, तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे। क्या होता है a² माइनस 2ab, तो 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16 और माइनस का, अच्छा माइनस है तो प्लस में 2 और a की वैल्यू कितनी थी 4,
बी की वैल्यू कितनी थी 1/7, तो ये कितना हो जाएगा 16, 4 दूनी 8, 8/7 मतलब 4, 16 और 8/7, 16 सत्ती 112 और 8 120/7। कोई ऑप्शन है पहला वाला। ऐसे क्वेश्चन को करने से मतलब a प्लस साइन बराबर a प्लस बी बराबर 1 है और कॉस बराबर a माइनस 1 बराबर 1/2 है और ये 1 है। तो इसको अगर इस फार्मूले को ओपन करेंगे थोड़ा लेंथी जाएगा, इससे अच्छा है बाई ऑप्शन कर लें, भी a की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ये कितना है a की, अगर ये 1 को मान लें, साइन 1 किसकी वैल्यू होती है 90, तो 75 यहाँ पुट कर देंगे a की जगह पे, और b की यहाँ से कितनी आ जाएगी, मतलब a प्लस बी बराबर 90 रख दें तो b बराबर कितनी आ जाएगी 15 आ जाएगी। तो इसमें अगर देखें 75 माइनस 15 पुट करके देखो ये 60 आ रहा है, और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो यहाँ से सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आएगी 75। ऑप्शन से बाई ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 900 मीटर लंबी एक ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पूरी तरह पार करने में इस ट्रेन को कितना समय लगेगा। मतलब ट्रेन अगर अपनी लंबाई चलती है तो प्लेटफॉर्म और प्लस ट्रेन की लंबाई टोटल कितनी हुई 900 और 900 1800। ठीक, कितने समय में पार करेगी। चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी हो गई, समय में पता नहीं ज्ञात करना है। चाल कितनी है 108 किलोमीटर, ये किलोमीटर प्रति घंटा में मीटर में है, तो इसे मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। 18 छक्का 108, 56 30 से 0 कट गया और तिछाक 18 मतलब t बराबर 60 सेकेंड। ऑप्शन पहला। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सरसों के तेल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। मतलब उसका जो MP है मार्केट प्राइस है उसका कॉस्ट प्राइस से कितना अधिक है 125, मतलब 25 की वैल्यू अगर देखें 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/4, 25 चक्कू 4, मतलब अगर ये 4 है तो ये कितना है 5 है, मतलब 25% की वैल्यू 1/4 मतलब 25/100, 1/4। अगर ये मार्केट प्राइस 4 है तो कितना अधिक है ना, तो ये टोटल कितना 4 1 5 है, कॉस्ट प्राइस 5 है। बिना किसी लाभ या हानि के बेचा जाना है तो इस अंकित मूल्य पे कितने % कम पर बेचा जाना चाहिए। अगर ठीक है बिना लाभ या हानि के बेचा जाना चाहिए, अंकित मूल्य उसके ये सरसों का दाम दिया है तो हमें बेचा जाना है कितने रुपए, यहाँ से ज़्यादा है 1 रुपये। ठीक है, अपॉन में CP मतलब कितने हैं 5 अपॉन में 100 बिना लाभ के, तो कितना होगा 5 दूनी 10 कितना 20% के। अगला क्वेश्चन क्या करें, एक पुरुष एक लड़का और एक महिला किसी कार्य को 10 दिन 15 दिन 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। मिलकर कार्य करने पर एक पुरुष एक महिला और एक लड़का उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, एक पुरुष मतलब मैन कितने दिनों में 10 दिन में, ठीक है, और एक लड़का वह कितने 15 दिनों में, ठीक, और एक वुमेन कितने दिनों में 30 दिनों में कर सकती है। इनका एलसीएम कितना हुआ टोटल 30 रख लो, 10 हैं 30, 15 दूना 30, 30 से कदम 30, मिलकर कार्य करेंगे तो 3 2 5 1 6, 3 2 5 तीनों मिलकर काम करेंगे तो 6 5 30, 5 दिन में। सिंपल क्वेश्चन था, लैंग्वेज इतनी बड़ी लिख दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 265 को 4081 प्लस 9 को 266 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, मतलब 265 की पावर 40 और 81 और प्लस में 9 डिवाइड किससे करेंगे 266 से। ठीक है, किसी नंबर को अगर हम देखो अगर 5/6 को हम डिवाइड करेंगे तो ये 5 से 1 कम है तो रिमाइंडर कौन सा बचता है माइनस में 1 बचता है। माइनस में अगर हम 4 को हम 5 से डिवाइड करेंगे मतलब 5 से 4 को भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा माइनस का 1। ठीक, तो इसी तरीके से यहाँ पर 265 को हम 266 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा माइनस का 1। माइनस की 1 की चाहे जितनी पावर हो हमेशा वही रहेगा। अब बस यहाँ पे देखेंगे लास्ट में नंबर कौन सा है, अगर ऑड होता ठीक है तो माइनस होगा, अगर इवन होगा तो ये +1 हो जाता है। तो यहाँ पे मगर ऑड है तो कैसा होना चाहिए माइनस मतलब विषम है, तो +9, 9 से 1 जाएगा कितना बचेगा 8, तो शेषफल कितना बचेगा 8। अगला क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन क्या कह रहा है, a + b + c बराबर 16 है, a² + b² 16 9 c² बराबर 19 है और यहाँ a b b c की वैल्यू क्या है, तो ये फार्मूला a² मतलब इसका होल स्क्वायर
और ए स्क्वायर बराबर 2ab होता है, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 16 16 256 हो जाएगा। और ये ए स्क्वायर कितना दिया है 90, और प्लस में 2ab ये होता है 2, इसी की वैल्यू निकालना है, ab प्लस bc प्लस ca, इसकी वैल्यू निकालना है। तो ये 90 इधर आ जाएगा, 256 से 90 घटाएंगे, 90 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6, 15 में से 9 गए 6, और ये 1 बराबर में 2, और ए बी ये पूरा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक, तो ये 2 से 2 कट गए, 2 8 16 2 3 6, मतलब इसकी पूरे की वैल्यू कितनी आ गई 83 आ गई। ये तो हुआ ऐसे लगाना है बेसिक से फार्मूले। अगर ऐसे क्वेश्चनों में अगर आपको कम समय में करना है तो सी को हमेशा 0 मान लो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बचा केवल, अब बी सी सब 0 हो जाएगा, सी को हमने 0 मान लिया। ऐसे थोड़ा सा लिखने में स्टेप कम हो जाएंगे और टाइम भी कम लगेगा, कभी कभी वैल्यू ज़्यादा बड़ी दे देता है। यहाँ से भी देखो इसकी वैल्यू ए प्लस बी की कितनी 16, 16 का स्क्वायर 256, और ये 90, ये घटाओगे 166, ये 2 से काट दोगे 83। क्या करा, एक दुकानदार नीचे दी गई 2 छूट संबंधी योजनाओं की पेशकश करता है। 3 वस्तुओं की खरीद पर 4 वस्तुएं मुफ्त पाएँ, 3 वस्तुओं की खरीद पर 4 वस्तुएं मुफ्त पाएँ, 5 वस्तुओं की खरीद पर 6 वस्तुएं मुफ्त पाएँ। इस योजना के तहत छूट प्रतिशत अधिकतम है कौन सी। देखो यहाँ पे 3 वस्तुओं की खरीद पर 4 वस्तुएं मुफ्त पाएँ, मुफ्त अपान टोटल वस्तुएं मतलब 4 अपान, अगर इसका हम छूट निकालते हैं तो कितनी पहले हमें मुफ्त में मिल रही और टोटल वस्तुएं 4 3 7, इसको इंटू 100 करेंगे तो ये कितना लगभग आएगा 57.57 से 1/7 आएगा लगभग। फिर दूसरे में क्या हमें 6 मुफ्त मिल रही और 6 5 11/100, ये कितना आएगा 54 सही 6/11 आएगा। देखो 11 5 55, 11 44, ठीक है 6/11। तो हमारी कौन सी छूट ज़्यादा है, ए वाली ज़्यादा है। ये सब दूसरे में 54% मिल रही लगभग में, और दूसरे पहले में हमें 57%, तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। इसमें याद रखना है कि छूट हमें निकालनी है अगर मुफ्त वस्तुएं, मुफ्त मतलब जो डिस्काउंट में फ्री में मिल रही और टोटल कुल वस्तुएं अब इंटू में 100, यहाँ पे मुफ्त वस्तुएं रख दें, मुफ्त जैसे 4 थी, टोटल कितनी हो गई 4 3 7 इंटू 100। अगला क्वेश्चन क्या करें, 8 पुरुष एक कार्य को 45 दिन में कर सकते हैं, 8 महिलाएं उसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकती हैं। 5 पुरुष 8 महिलाएं मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से पहले एक पुरुष और एक महिला की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो 8 मैन कितने दिन में 45 दिन में कर सकते हैं, और 8 वोमेन उसी कार्य को 18 दिन में कर सकती हैं। 9 बचे 45, 9 दून 18, ठीक है। यहाँ से 8 ही 8 कट गए, तो m अपान वोमेन बराबर कितना आ गया 2/5, मतलब एक महिला एक दिन में 2 काम हो पुरुष 2 काम महिलाएं 5, ठीक। तो यहाँ से कितना अब क्या हमने निकालना है 5 पुरुष और 8 महिलाएं, 5 पुरुष और 8 महिलाएं, ठीक है। तो यहाँ पे m अपान W कितना आया था 2/5, ठीक। इस रेशियो से हमें अभी को किसी को उठा लें, 8 पुरुष को उठा लेते हैं, जैसे 8 की एफिशिएंसी 2 गुणे कितने 45 दिनों में हमें निकालना क्या 5 पुरुष, 5 की कितनी 2 है प्लस और कितनी 8 गुणे 5 कितने दिनों में करेंगे, वही हमें यहाँ पे D2 ज्ञात करना है। तो एक देखो 8 दूनी 16 गुणे 45 बराबर में ये 5 दूनी 10 और 8 5 40, 10 और 40 कितना हो जाएगी, देखो 5 दूनी 10 हो गया 8 5 40, 40 10 50 इंटू D2, यहाँ से कटेगा 5 दाम 50, 5 9 45 और 2 5 6 10, 2 8 से 9 8 72/5, तो हाँ 14 5 70 और 2 सही, पहला ऑप्शन 14 सही 2/5 दिनों में पूरा करेंगे। क्या करें, यदि ए बी का 95% है तो ए कितना परसेंट है बी, ए जो है बी का कितना है 95% है, तो ए कितना है बी का, तो कितना होगा 5 सही 5/100, 5/19 95 इंटू 100, तो कितना होगा 5 कम 5 5 19, 19/19 बचे 95, 5 सही 5/100
100 19, तो ये कितना आ जाएगा, पहला ऑप्शन 105/5 सही, 105 सही 5/19। रिपिया ए था और ये बी था, ए बी का मतलब ए जो है बी का कितना है 95% है, 95/100। तो यहाँ से ए अपान बी कितना आ जाएगा, ए अपान बी इधर आ गया तो इधर 95/100। ठीक, यही पूछ रहा है ए कितना परसेंट है बी का, ए कितना परसेंट है बी का, तो ए कितना परसेंट है बी का, तो 5/95 इंटू 100 कितना है, तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, सेकेंड वाला। क्या कह रहा है, दो धाविकाएँ सोनी और मोनी एक ही दिशा में 18 और 24 किलोमीटर प्रति 18 और 24 किलोमीटर की चाल से 200 मीटर की लंबाई एक वृत्ताकार ट्रैक पर, यह है कोई वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ना शुरू करती हैं। आरंभ में वह कितने समय बाद वह फिर से शुरुआती बिंदु पर मिलेंगी। ठीक है, इस पर हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। दूरी कितनी थी 200। जब एक ही दिशा में चल रही हैं 18 और 24, तो उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। 18 से 24 से 18 गया, कितना बचा 6। ठीक, ये किलोमीटर प्रति घंटा, ये मीटर में है, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो इसको ये किलोमीटर प्रति घंटा में से मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18, ये 18 ऊपर चला जाएगा। ठीक, 6×5 = 30, 1 0 ये कट गया, यहाँ से 3, 20 3 6 18 और 1 0 कटा, 20 3 60, सॉरी यहाँ से 1 0 कटेगा और 6×5 30 हुआ ना, 3×6 18, हाँ 3×6 ये 6 दूनी 12, 120। राइट आंसर आपका फोर्थ वाला। क्या कह रहा है, दी गई आकृत पी ए और बी छेदक संख्या है। ठीक है, पी से वृत्त है, पी जो है पी से वृत्त एक स्पर्श रेखा है। पी बराबर 8 ये दिया है 8, और पी ए कितना दिया है आपका, ये पी ए 6 दिया है, यहाँ कितना दिया 6, और ए बी x दिया है, ये x दिया है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये फार्मूला होता है PT² बराबर छेदक का पी ए इंटू पी बी, मतलब ये वाले का स्क्वायर और पी ए आधी और ये पूरी PT। ठीक, तो PT हमें दिया है 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। पी ए कितना दिया है, पी ए हमें दिया है 6, ये 6 हो जाएगा। पी बी कितना हो जाएगा टोटल 6 + x। ठीक, तो ये 6 36 + 6, यहाँ से 36 64 से 36 घटाओगे कितना बचेगा 28, 28/6, तो ये कितना बचेगा 14/3। x बराबर कितना आ गया 14/3। अगला क्वेश्चन क्या है, 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ठीक, छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ठीक है, 2 संकेंद्रीय वृत्त है, ये किसके अंदर है। ठीक, बड़े के क्या करा संकेंद्रीय वृत्त है 10 सेंटीमीटर, मतलब ये बड़े वाले की ये त्रिज्या कितनी है 10 है, और छोटे वाले की कितनी है, छोटे वाले की 6 है, और इसकी ये हमें लंबाई ज्ञात करनी है, स्पर्श रेखा। उस बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता है। ठीक है, ये छोटे वृत्त को स्पर्श कर रहा है, तो ये 10 और 6 किसका होता है ट्रिपलेट, 8 6 10, ये 8 का होता है। ये आधी लंबाई यहाँ तक हुई तो आधी इधर 8, तो उस जीवा की लंबाई स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी हुई 16 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन क्या है, 6 की पावर 25, 6 की पावर 26, 6 की पावर 27, 6 की पावर 28 निम्न में से किस संख्या से विभाज्य है। निम्न में से किस संख्या से विभाज्य है, तो इसमें क्या करेंगे हम 6 की पावर 25 पूरी के कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ बचेगा 6, यहाँ बचेगा 6 की पावर 2, मतलब यहाँ पे 6 की पावर 2 से लिखने से 36 लिख दें, यहाँ बचेगा 6 36 छक्का 206 की पावर 3 216। ठीक, इसको ऐड करेंगे 6 1 7 और 40 43 और 243 और 243 10 253 और 6 259, ये टोटल कितना हो गया 2259 259, और इंटू में 6 की पावर 25। पूछ रहा है निम्न से किस संख्या से विभाज्य है, या फिर आप कोई संख्या अपने आप से खुद से डिविजिबल होगी या अपने मल्टीपल से होगी। यहाँ पे 6 है ना, तो ये कितना 3 और 2 से भी हो जाती है, मगर ऑप्शन में बहुत ही क्लोज ऑप्शन दिए हैं 256 259 254 255, तो ये क्या अपने आप से 259 से डिविजिबल होगी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 sin θ - cos θ अपॉन में cos θ + sin θ = 1 है।
तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे 45 फुट करते हैं, तो 3 साइन 45 की वैल्यू 1/1/2 होगी, माइनस कॉस की भी 1/2 होगी। ठीक, अपॉन में कितना हो जाएगा 1/2 ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2/1 हो जाएगा। यहाँ पे नहीं √2 होती, ठीक, इससे भी चलो बेसिक से करते हैं, ऐसे नहीं। देखो ये क्या था 3 इतना था, तो इस 3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये अपॉन में है, इधर इक्वल में 1 है तो ये इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक, ये कॉस थीटा इधर आ जाएगा, ये कॉस थीटा उधर चला जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, साइन थीटा इधर आएगा माइनस का, तो कितना बचेगा 2 साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा माइनस का उधर जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस का 2 कॉस थीटा। ये 2 से 2 कट गया। ठीक है, हमें चाहिए क्या कॉट थीटा, तो साइन उधर चला जाएगा, इधर बचेगा 1 कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, तो ये क्या होगा कॉट थीटा की वैल्यू कितनी 1। बेसिक से आ गया, उससे वैल्यू पुटिंग से कुछ फंस रहा था। अगला क्वेश्चन क्या है 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। गोले का आयतन क्या होता है 4/3, पाई की वैल्यू कितना रखना है 22/7, आर कितनी है 4.2 इंटू 4.2, 4 क्यूब होता है ना 4.2, 7 छंग 42.6, 3.3 दूनी 6। इसको पूरे को सॉल्व करेंगे, इन डिजिट से भी नहीं होगा, देखो सब में 4 है। ठीक है, इतने को पूरे को कैलकुलेशन करेंगे तो टोटल कितना आएगा 310.406। सॉल्व कर लेंगे पूरे को, थोड़ा सा मल्टीप्लाई है बस। तो गाइस ये मॉर्निंग शिफ्ट की पहली शिफ्ट के ये क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन वहाँ पे था जो ए का कितना 95% था ना वो वाला, तो वहाँ पे हम 100/95 करेंगे, इससे सॉल्व करेंगे तब 105 से ही 5 आएगा। वहाँ पे शायद थोड़ा सा नेटवर्क की वजह से 5 वाला से पहले किया था, उसके बाद ये बताया था तो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो गाइस ये आज 25 क्वेश्चन थे, जिसमें DI के भी हम लोगों ने डिटेल में देखा। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। अगर अभी तक आप लोग चैनल हमारे सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। थैंक यू क्लास।